उसमें नोट कर लीजिए। कॉसीज फॉर्मूला ये क्या कहता है, म्यू इक्वल्स टू a plus b by lambda square plus c by lambda to the power 4 plus dot where a b c are positive constant। कॉचीज फॉर्मूला क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिए। यहां से हमने क्या समझ लिया, यहां से हमने ये देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। यदि हम बात कर रहे हैं, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग देखते थे पहले, और उस अलग अलग कलर के लिए इसीलिए आप कह सकते हैं कि म्यू अलग अलग होगा। तो जब तक आवश्यक ना हो ये ना सोचें, आप मान के चले म्यू फिक्स है मीडियम का, लेकिन कुछ खास केसेस में ये सोचना पड़ेगा। तो अलग अलग कलर के लिए तो लेम्डा जिसका ज्यादा उसका म्यू कम। तो ध्यान से देखिए, आप जो कहते थे वॉयलेट, तो लेम्डा वॉयलेट आप देखेंगे ये होता है 4000 एंगस्ट्रॉम करीब, और लेम्डा रेड होता है 8000 एंगस्ट्रॉम करीब। ये वॉयलेट जब आप कहते हैं ना, तो ये हायर एनर्जी याद रखिएगा, हायर एनर्जी वॉयलेट की तरफ और लोअर एनर्जी रेड की तरफ। लोअर एनर्जी कोयला जो आपको सस्ता मिलेगा उसके रेड कलर का एनर्जी मिल रहा है, और गैस जो आप खरीदते हैं ज्यादा पैसा देके उससे वॉयलेट की तरफ का एनर्जी मिल रहा है या ब्लू। तो हम लोग ये देख रहे हैं हायर एनर्जी किधर, वॉयलेट की तरफ, और लोअर एनर्जी किधर, रेड की तरफ। तो अलग अलग यदि लेम्डा के लिए म्यू अलग अलग होगा, तो याद करिए कि हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं कि डेल्टा क्या लिखते थे, म्यू माइनस 1 इंटू ए और थिन याद आ गया। यहाँ ए क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वेयर ये वाला ए अलग है, यहाँ ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। वो पिछले पेज पे जो ए था वो एक कोई कांस्टेंट था, उसके नीड नहीं है आगे कुछ, लेकिन ये ए। अब देखो, यदि मैं बात करूंगा डेल्टा वॉयलेट या डेल्टा वी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। यदि मैं डेल्टा रेड की बात करूंगा या डेल्टा येलो की बात करूंगा, डेल्टा येलो डेल्टा वाई कह देता हूं, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। यदि मैं डेल्टा रेड की बात करूं, ये हो जाएगा डेल्टा आर, इसके बराबर लिख लेंगे म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब मुझे ये बताइए कि हम जब किसी प्रिज्म पर व्हाइट रेज आता देखते हैं तो अपने साथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर विबजियोर में बदल जाता है। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो अलग अलग कलर प्रिज्म से गुजरने पर वो जो अपने रास्ते से मुड़े, वो एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग है। लेम्डा सबसे कम है किसका, म्यू, लेम्डा सबसे कम है वायलेट का 4000, और लेम्डा यदि कम है तो म्यू ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा तो डेविएट ज्यादा होगा। तो हम लोग वायलेट को सबसे ज्यादा मुड़ते देखेंगे अपने ओरिजिनल पाथ से, और सबसे कम कौन मुड़ेगा, जिसका म्यू सबसे कम होगा, जिसका लेम्डा सबसे ज्यादा है, रेड कलर वाला। तो जब हम प्रिज्म पे आता देखें रेज, ये देखो
व्हाइट रेज। तो व्हाइट रेज जब आता देख रहे हैं तो यहां आने के बाद ये डेविएशन शुरू हो गया। तो ये एक डेविएशन देखो, डेल्टा रेड, दूसरे को मैंने कह दिया डेल्टा येलो, और तीसरे को मैंने कह दिया डेल्टा वायलेट। और यदि यहाँ स्क्रीन लगा रहे हैं, ये स्क्रीन पे पहले वायलेट, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 अलग अलग हमें कलर आते दिखेंगे। इनमें जो प्रोमिनेंट है उन 3 के मैंने चर्चा कर ली, जिनमें एक वायलेट जिसका सबसे ज्यादा, रेड जिसका सबसे कम, और येलो का जो आता है। ये देखा गया क्या कि जब आपसे पूछा जाएगा डेविएशन, तो यहाँ डेविएशन टर्म इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। साथ साथ डेविएशन के सीख के ना तो पूछने का मन करता है ना सुनने का मन करता है। तो यदि डेविएशन कोई कह रहा है तो यहाँ पर डेविएशन का मीनिंग लिया जाएगा मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन क्या हो जाएगा? डेल्टा मैक्स प्लस डेल्टा मीन बाई 2, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2। और ये देखा गया है कि ये किसके बराबर हो जाता है? डेल्टा वाई के बराबर। तो या तो आपको कोई डेविएशन व्हाइट कलर के लिए पूछ रहा है प्रिज्म से, तो आप या तो येलो का बताओ, साथ मत बताओ, या फिर वायलेट और रेड को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 एवरेज। तो मीन डेविएशन या इसी का दूसरा नाम है एवरेज डेविएशन और एवरेज डेविएशन। तो जब हम डेविएशन कहेंगे प्रिज्म में व्हाइट रेज के होने पे, तो आपको पता है कि व्हाइट रेज 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बढ़ गया, और 7 डेविएशन। तो कौन सा डेविएशन? तो एवरेज, मीन। कौन सा? तो येलो। कौन सा? तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम, वायलेट प्लस रेड व्हाइट। और यदि इसको देखेंगे तो इसी से ये भी डिराइव्ड होके दिख जाता है। यदि कभी आपको म्यू वी प्लस म्यू रेड बाई 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा म्यू येलो। यदि येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो क्या कर सकते हो आप? वायलेट और रेड का एवरेज कर सकते हो। मतलब ये भी एक आपके पास रिजल्ट है। अलग अलग कलर का डेविएशन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि कॉशी फॉर्मूला आपने देखा जो क्या कह रहा था कि म्यू डिपेंड करता है अल्फा प्लस बीटा बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस गामा बाय लैम्डा टू द पावर 4 प्लस ऐसे ही इनफाइनाइट एक सीरीज है। इसका मतलब लैम्डा ज्यादा म्यू कम। तो इससे हमें ये पता चला डेल्टा जो लिखते थे म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहाँ ए एंगल ऑफ प्रिज्म था, वहां हो जाएगा डेल्टा रेड, म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा वायलेट या डेल्टा येलो, म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा रेड, डेल्टा वायलेट, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। तो ये, और जब हम बात करेंगे डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब होगा डेल्टा एवरेज या डेल्टा मीन, या ये हो जाता है डेल्टा येलो। तो ये ध्यान रखिएगा, डेल्टा का जब प्रिज्म में मैं बात करूंगा तो डेल्टा एवरेज या डेल्टा मीन जो हो जाता है डेल्टा येलो के बराबर। और प्रिज्म में जो ये इवेंट हमें दिख रहा है इसे ही कहा जाता है डिस्पर्सन। इवेंट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। डिस्पर्सन कहते हैं व्हाइट रे के 7 टुकड़ों में बढ़ जाने। जो व्हाइट रे आई और 7 रंगों में बढ़ गई उसे हम कह देते हैं इवेंट को डिस्पर्सन। ये हमने प्रिज्म देखा। प्रिज्म में अब एक म्यू लिखने से काम चलेगा नहीं, 7 तरह के म्यू होगा, लेकिन फिर भी आदत है म्यू लिखने का तो लिख सकते हैं, नहीं तो रहने दो।
और सर यदि मुझे प्रिज्म में एक ही म्यू दिया गया तो टेंशन ना लो यार, एवरेज के बारे में शायद बात कर रहा हूं। तो आपको पता है कि इससे पहले तक जब भी मैंने चर्चा की वो मोनोक्रोमेटिक रेज रही होगी, इसीलिए एक ही म्यू दिया होगा आपको। कभी कहा ही नहीं कि ये रेड कलर है या व्हाइट है या ब्लू है या ग्रीन है, क्योंकि आज से पहले तक आप सुखी थे, एक ही म्यू हुआ करता था। तो आज थोड़े टेंशन में आ जाओ, अब 7 म्यू हो गए, अब क्या करोगे? अच्छा सर, तो एक ही लेंस के 7 फोकस होंगे, सही सोचा। अच्छा सर, तो एक ही ऑब्जेक्ट के 7 इमेज बनेंगे व्हाइट रेज के प्रेजेंस में, बस सही सोचा। अरे ये तो एक और समस्या आई। ये जो परेशानी अब आपको दिखना शुरू हुआ, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन। और जो पहले लेक्चर में आपने देखा था कि फोकल लेंथ आया था r/2 cos थीटा, या उससे डिराइव करके cos थीटा को थीटा 0 करके हमने r/2 कहा फोकस। इसका मतलब था कि सारे थीटा वाले एक ही पॉइंट पे नहीं कन्वर्ज हो रहे थे, तो जिनका थीटा ज्यादा था वो फोकस जो आपका डिफाइंड है उस पे कन्वर्ज नहीं हो रहा था। तो उस परेशानी को कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल शेप, यदि बड़ा शेप आपके सामने है तो उसके कारण जो परेशानी आता है वो कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक है, तो कौन से दो समस्या आपके सामने आई? जो हम लोगों ने देखे कि लाइट रे मिरर या लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस से दूर आए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो आपके डिफाइंड फोकस पे कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं हो रहे, और ये जो परेशानी है उसे कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। ये शेप के कारण, और आप शेप तो बदल नहीं सकते, तो क्या करते हैं कि यदि बड़ा लेंस है तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कागज चिपका देते हैं ब्लैक, जिससे कि वो रेज हमारे इमेज फॉर्मेशन में हमें हेल्प ना करें। यदि मिरर बड़ा है तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर काला कागज चिपका दो, जिससे कि वो रेज आपके काम में ना आए, आपको डिस्टर्ब ना करे। ओके, लेकिन मुझे बताओ कि यदि मिरर पे आएगा व्हाइट रेज, क्या उसके भी 6 या 7 फोकस बनेंगे? उसका फोकस क्या लिखा है हमने? r/2। कलर का कोई म्यू का कोई रोल नहीं है। मिरर को यदि पानी में डुबो दें तो भी म्यू बदलेगा, लेकिन उससे हमें फोकस पे चेंज होता कुछ नहीं दिखेगा। यदि आपने लेंस के बारे में सोचा तो व्हाइट रेज यदि आएगी तो 6 अलग अलग पॉइंट पे फोकस होगी, क्योंकि उनके डेविएशन अलग अलग होंगे। क्योंकि आप लेंस को भी 2 प्रिज्म का कॉम्बिनेशन समझ सकते हो, दोनों के बेस चिपका दो, लेंस जैसा दिखने लगेगा। तो लेंस को यदि प्रिज्म के फॉर्मेट में आप सोचें तो वहां परेशानी आने वाली है, 7 इमेज बनेंगे, और उस परेशानी का नाम है क्रोमेटिक एब्रेशन। तो यहां से आज आपको परेशानी दिखी। लेंस ये स्फेरिकल एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन एंड क्रोमेटिक एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन हो गया कि जो दूर रेज थे वो यहां आ गए, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक थे वो यहां चले गए। ये कहलाएगा स्फेरिकल एब्रेशन। हाँ, स्फेरिकल एब्रेशन। यदि स्फेरिकल एब्रेशन की हम बात कर रहे हैं, स्फेरिकल एब्रेशन ये हो गया, और जो क्रोमेटिक एब्रेशन हम कहते हैं ये मोनोक्रोमेटिक, एक खास लैम्डा वाला रे था, और इधर यदि आ रहा है व्हाइट रेज, एक ही रेज आई और उसके कई फोकस बन गए,
वो कई जगह फोकस्ड हो गया, ये कहलाता है क्रोमेटिक एब्रेशन। तो दो तरह के परेशानी आई। यदि मैं फिर से बताऊं डायग्राम बना करके, तो यहाँ देखिए ये एक ही तरह के लेमडा वाले हैं, एक यहाँ आ रहे हैं, एक यहाँ आ रहे हैं और एक यहाँ आ रहे हैं, एक ही लेमडा वाले अलग अलग जगह पे चले गए। तो ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है स्फेरिकल एब्रेशन। और क्रोमेटिक एब्रेशन क्या कहलाता है? कि एक ही रेज आ रही है, लेकिन वो कई जगह यदि फोकस हो जाए, वायलेट, येलो और ये ग्रीन, सॉरी रेड, तो ये अलग अलग फोकस दिखने लगा ना, अलग अलग फोकस। ये व्हाइट रेज थे, ये फोकस कौन सा? वायलेट, फोकस येलो, फोकस रेड। तो ये कहलाने लगता है क्रोमेटिक एब्रेशन। ये इमेज फॉर्मेशन में डिफेक्ट की तरह काम कर रहा है लेंस के लिए। और मिरर में केवल एक ही डिफेक्ट होता है, और वो है स्फेरिकल एब्रेशन। ये डिफेक्ट इन लेंस। और डिफेक्ट इन मिरर यदि कहेंगे तो केवल एक ही मिलेगा। डिफेक्ट इन मिरर की यदि हम बात करें तो केवल एक ही मिलेगा, स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन, इसमें क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के जो नजदीक है वो यहाँ फोकस हो रहा है, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो दूर है वो कहीं और फोकस है, वो थोड़ा अलग जगह कहीं फोकस हो रहा है। तो ये एक ही जबकि दोनों लेमडा है। यहाँ कलर वलर से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लेमडा ना भी लिखो तो चलेगा। ये अलग अलग पॉइंट पे फोकस होने का जो ये इवेंट दिख रहा है, दैट इज स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन दूर करने का मैंने क्या बताया तरीका? काला कागज चिपका दो, और कोई तरीका नहीं है। या छोटा लेंस ले लो, छोटा मिरर ले लो, छोटे अपर्चर का, दो तरीके हो। तो हमने जैसे ही कॉसिस फार्मूला सुना, ये बड़ा हेल्पफुल है, कई क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। छोटा सा पॉइंट है, लेमडा अलग अलग, म्यू अलग अलग। लेमडा ज्यादा रेड का, म्यू कम रेड का। लेमडा कम वायलेट का, म्यू ज्यादा वायलेट का। और अब मुझे ये बताओ, जब हम बात कर रहे हैं डिस्पर्सन के लिए, तो डिस्पर्सन कहते ही आपके पास पहला टर्म आ गया, मीन डेविएशन। और इसे मैंने लिखा डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2। अच्छा, डेल्टा, और इसे इसे डेल्टा मीन डेविएशन के लिए यदि मैं और एक सिंबल देना चाहूं तो डेल्टा एम कह देता हूं। वैसे डेल्टा से काम चला लेते हैं, या डेल्टा वाई ये हो जाता है। यदि इस वाले को फॉलो करूं तो डेल्टा मीन हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए बाई 2। तो डेल्टा एम हो जाएगा म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 माइनस ए। और हमने डेल्टा मीन को दूसरा तरीका दिया था, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ये माइनस 1 इंटू ए, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। इन दोनों को यदि कंपेयर कर लेंगे तो हमें ये भी मिल जाता है म्यू वाई इक्वल्स टू म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। मैनिपुलेशन है, कोई बड़ा काम नहीं किया है। तो आपको यदि डेल्टा मीन चाहिए तो वाई पे ही फोकस करना, बाकी इधर उधर लफड़े में मत पड़ना। म्यू वाई माइनस 1 इंटू मीन डेविएशन। सोचो,
एक टर्म और आता है, यहां तक आ गए? सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो। ओके सर, हो गया। दूसरा टर्म देखिए, आपने जो रेज आया था इनको मुड़ते हुए तो देखा, तो यहां पे आया है रेड और यहां आया है वायलेट, तो बाकी सारे कलर तो इसी बीच में होंगे। तो यहां जो ये एंगल है ना जिसमें ये बिखरा हुआ दिख रहा है, उसे हम लोग कह देते हैं, एक तो हो गया मीन डेविएशन, ये हो गया म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, और एंगुलर डिस्पर्सन, तो एंगुलर डिस्पर्सन को थीटा कह देते हैं, और वो कैसे मिलेगा मुझे? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर से। चेक कर लो ना, थीटा कहां से मिलेगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा मिलेगा या नहीं? डेल्टा वी कैसे लिखोगे? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर कैसे लिखोगे? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और देखिए ये सॉल्व होके कितना हो गया? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, 1 1 तो कट गया। म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और इसको क्या कहा हमने? एंगुलर डिस्पर्सन, जिस एंगल में बिखेरा गया 7 कलर में ये व्हाइट रेज। एंगुलर डिस्पर्सन कैसे याद रखोगे? जिस एंगल में डिस्पर्स हुआ, बिखेरा गया, दैट इज एंगुलर डिस्पर्सन। ओके, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक, अब किस प्रिज्म के डिस्पर्स करने की पावर कैसी है, ये जानने की इच्छा तो हर एक के मन में होगा। एक और टर्म हमने कर दिया, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा टर्म, डिस्पर्सिव पावर। ये डिस्पर्सिव पावर को हमने सिंबल दे दिया ओमेगा। क्या दे दिया सिंबल? ओमेगा। और ये डिफाइन कैसे कर दिया? थीटा बाई डेल्टा। थीटा बाई डेल्टा, थीटा क्या? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए और ए कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो डिस्पर्सिव पावर है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्पर्सिव पावर of prism is property of its material, do not depends on angle of prism A. Prism A, एंगल ऑफ प्रिज्म ए पर डिपेंड ये नहीं करता है। डिस्पर्सिव पावर की क्या खासियत हुई, सोच के देखो। ये हो गया थीटा बाय ओमेगा। अच्छा सोचो ना, ज्यादा एंगल में यदि कोई प्रिज्म बिखेर सकता है व्हाइट रेज को सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस होने पर, इसका मतलब वो ताकतवर प्रिज्म है डिस्पर्स करने वाला। तो थीटा न्यूमरेटर में रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। थीटा कहाँ है? न्यूमरेटर में। ज्यादा एंगल में बिखेरने का मतलब ज्यादा ताकतवर प्रिज्म है डिस्पर्सन के रिस्पेक्ट में, तो थीटा ज्यादा होगा मतलब ओमेगा ज्यादा होगा। ये ऐसे डिफाइंड है, ये नहीं सोचना
सर ऐसे क्यों है? ऐसे ही है जैसे आपका राइट हैंड पहले से था और आगे भी रहेगा, क्योंकि आपके आने वाले पहले लोगों ने कह दिया इसे राइट हैंड या इसे राइट हैंड, उसमें अकल नहीं लगाते, बचपन से सुना मान लिया, वैसे ये डिफाइंड है, ऐसे ही डिफाइंड है। आपको नहीं बदलने का टेंशन लेना कि नहीं डिप्रेशन पसंद नहीं आ रहा मैं बदलूंगा, कोई आवश्यकता नहीं, यही रहेगा। आप इसको यूज करने के लिए फ्री हो। इसके देखने का एक और नजरिया यहाँ याद रखो जो हमारे काम का है। जब आप ओमेगा की बात कर रहे हैं तो आपने लिखा म्यू वी माइनस म्यू वाई अपॉन म्यू माइनस 1। सर आपने म्यू में ना वाई लिखा, आगे गलत बात है भाई। म्यू में मैंने नहीं लिखा वाई, लेकिन एवरेज ही तो म्यू लिखूंगा। एक ही यदि म्यू है तो कौन सा म्यू होगा? एवरेज वाला म्यू हो। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये सॉरी आर है ऊपर, म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1। इसे लिखते हैं ओमेगा को डी म्यू बाय म्यू माइनस 1, डी म्यू बाय म्यू माइनस 1। डी म्यू क्यों? म्यू वायलेट म्यू रेड, कुछ किताब इसको माइनस डी म्यू कहता है, ये एक कन्वेंशन है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि अब किसको बड़ा किसको छोटा उस चक्कर में मैं माइनस लगा के क्यों परेशान हूं। फिलहाल ये मैग्नीट्यूड ले लो आप, ओमेगा ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा ताकतवर डिस्पर्सन के रेस्पेक्ट में मटेरियल कहलाएगा। और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एंगल ऑफ फ्रिंज पे डिपेंड नहीं करता। तो चलो मुझे ये बताओ डिस्पर्सन में क्या क्या अभी पता चला, कौन से 3 पॉइंट? सबसे पहले तो एक कॉसिस फॉर्मूला, जिसका लेमडा ज्यादा उसका म्यू कम। दूसरा लेमडा अलग अलग होगा तो डेविएशन अलग अलग होगा। तीसरा पॉइंट मीन डेविएशन, इसलिए चर्चा करना पड़ा क्योंकि बहुत सात तरह के डेल्टा हो गए। डेल्टा वाई को कह दिया मीन डेविएशन, या डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2 को कह दिया मीन डेविएशन। फिर आया वो एंगल जिसमें बिखेर दिया गया व्हाइट रेस, उसे क्या नाम दिया? एंगल ऑफ डिस्पर्सन या एंगुलर डिस्पर्सन। सर आप नया नया टर्म बनाते हो क्या? जरूर बनाता हूं, मैं याद रखता ही कम हूं। कैसे वो सोचेंगे यार, 100-1000 टर्म आपको मिल रहे हैं, यदि आपके दिमाग में वो एक आइडिया प्रॉपर वे में सेट नहीं होगा तो आप रिकॉल ही नहीं कर पाओ। मीन डेविएशन टर्म क्यों लेना पड़ा यहाँ भाई? साथ डेटा बोलने की हिम्मत किसमें है? बच्चे ने बोला है सर आए नहीं थी फिलहाल नहीं है, और फिर थोड़ी फिर से देर अभी आया है, ज्वाइन कर लो सर आ रहे अभी। पापा मना दे हमारा। मुझे तो नहीं बता रहा था, लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बात पे गौर करिए कि जब हमने लेंस लिया और इसमें आते देखा व्हाइट रेज, तो हमने ऐसे इन्हें देखा, यहाँ पर फोकस आया, फोकस वायलेट और फोकस रेड। तो एक टर्म यहां आ जाता है LAC। आजकल तो वैसे ही चाइना और पाकिस्तान LOC LAC बड़ा चर्चा में रहता है न्यूज में। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, ये है लॉन्गिट्यूडनल, यार ये तो LAC से नहीं मैच कर रहा, LCA, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल, अरे वाह, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। और ये LCA को -DF कहे जाने की परंपरा है। अब मैं इस परंपरा में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, ना ही अपनी अकल लगा रहा, मैंने लिख दिया। आप ये देख सकते हैं कि ये आप लिखेंगे यदि LCA तो अलग अलग फोकस तो दिख ही रहा है,
ये एफ आर और ये एफ भी, ये LCA जो हो जाएगा ये हो जाएगा एफ आर माइनस एफ भी। ये जो फोकस के ये जो यहां से यहां तक का लेंथ दिख रहे हो ना, इस लेंथ को कहा जा रहा है, इस लेंथ को कहा जा रहा है LCA। इस लेंथ को क्या नाम दिया गया? आपके जो अभी टेस्ट होंगे उसमें 20 क्वेश्चन है आपके ऑप्टिक्स के और 5 क्वेश्चन है आपके ग्रेविटेशन के, तो टेंशन खत्म। और 20 क्वेश्चन जो ऑप्टिक्स में है बांट लो, 5 प्लेन, 6 प्लेन मिरर, बाकी लेंस, मिरर, थिक लेंस, डिस्पर्सन मैंने एक जगह यूज किया है, केवल एक क्वेश्चन, बाकी इधर उधर। और हाँ 3 क्वेश्चन होंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो अगले टर्म पे पढ़ेंगे या उसके अगले पेपर है। प्रिज्म से है 3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन मान लो प्रिज्म से हो। अब यहाँ पर गौर करिए LCA, इसका मतलब है व्हाइट रेज से धूप में आप खड़े हैं, मैं आपको देखूं तो आप साथ साथ मुझे दिखेंगे, एक ब्लू कलर के, एक रेड कलर के, एक व्हाइट कलर के, येलो नहीं व्हाइट नहीं येलो कलर के, ऐसे। तो मैं किससे बात करूंगा? सर आप भी तो मुझे 7 कलर के देखोगे, 7 को 7 से बात कर लेंगे, ऐसे थोड़े तो होता है। तो इसका मतलब है कि कुछ लफड़ा तो है प्रिज्म में, आप ये लेंस में। तो आप कहोगे कि सर मैंने तो चश्मा लगाया ही नहीं, मुझे तो आप एक ही कलर के दिखोगे ना। ह्यूमन आई वो भी तो चश्मा, वहां भी तो लेंस है। सर मुझे तो ऐसा नहीं दिखता, आज तक आप एक ही दिखे हो, मतलब मुझे भी तो आप लोग एक ही दिखे हो, बाहर कहीं भी धूप में भी। इसका मतलब है कि कुछ हमारे पढ़ने और एक्चुअल जो हमारे रियल लाइफ फीलिंग है उसमें कुछ अंतर है, उसे फिलअप करना है। क्योंकि यहाँ ये हमारा थ्योरी कह रहा है कि 7 बनेंगे इमेज व्हाइट रेज में, और धूप में हम लोग दुनिया नहीं देखते हैं, ऐसा तो है नहीं, धूप में खड़े होके भी देखे तो 7 तरह एक ही ऑब्जेक्ट के 7 इमेज। कार खरीदी एक और खड़े होके देख रहे हैं 7 कार है हमारे पास, 7 रंगों के, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब है कि कुछ जो हमने पढ़े हैं और जो हमारा रियल लाइफ फीलिंग है उनमें डिफरेंस दिख रहा है। तो ध्यान से देखो, हम चाहते हैं कि अभी तक कहाँ थे बालक? इसे चुन करके 4 लाइन तो लिखे हैं, थोड़ा जल्दी लिख लो। हो गया सर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ आइए और मुझे ये बताइए कि केवल एक लेंस यदि मैं यूज करूं, क्या ये 7 इमेज बनने वाले झंझट से मुझे निजात मिल सकता है? इम्पॉसिबल। तो उसके लिए एक तरीका है कि यदि मैं 2 लेंस के कॉम्बिनेशन की बात करूं, 1/f1 प्लस 1/f2 वाले combination of 2 lens, combination of 2 lens in contact, तो 1/f उसका क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f। डिफ्रेंसिएशन के आप लोग अब मास्टर हो गए, डी ऑपरेटर दोनों तरफ ऑपरेट कर दो, -1/f स्क्वायर इंटू df, -1/f1 स्क्वायर इंटू df1, -1/f2 स्क्वायर इंटू df2। हम लोग क्या चाहते हैं कि df 0 हो जाए। If df 0, then the combination of lens will be free from chromatic aberration, and it is called achromatic combination of lens. Achromatic combination of
लेंस, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कहते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, यदि डीएफ को हमने 0 कह दिया तो हमारे पास 0 इक्वल्स टू क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, माइनस df1 बाई f1 अपॉन f1 प्लस माइनस df2 बाई f2 अपॉन f2। और थोड़े कोशिश से हमें दिखने लगता है कि ये जो df1 बाई f1 है, क्या दिखने लगता है कि df1 बाई f1 जो है वो हो जाता है ओमेगा 1, मटेरियल की प्रॉपर्टी जिससे लेंस बना है, बाई f1 प्लस ओमेगा 2 बाई f2, और वो किसके बराबर हो जाता है? 0। तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वो है कॉम्बिनेशन जिसमें व्हाइट रे के साथ फोकस नहीं बनेंगे। डीएफ 0 हो गया, मतलब एक ही फोकस बनेगा। इसका मतलब व्हाइट रेज से एक ऑब्जेक्ट के एक ही इमेज दिखेंगे। इसका मतलब ईश्वर ने जो हमारा ह्यूमन आई का लेंस बनाया है, दैट इज एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो दो लेंस जब इकट्ठा कर देते हैं, इफेक्टिव फोकल लेंथ आप निकाल लेते हैं, तो फिर दो लेंसों के बारे में अलग अलग नहीं सोचते, वो एक ही लेंस की तरह उसे आप देखते हैं। अच्छा सर, तो आंखों पे जो हम चश्मा लगाते हैं वो भी एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होगा? जरूर। तो सर क्या हमारे आंखों के चश्मे का पावर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वहां पॉजिटिव और निगेटिव वाले दो लेंस का वो कॉम्बिनेशन होगा? भाई 0 कैसे होगा? ओमेगा पॉजिटिव होता है, तो F1 F2 में जरूर एक पॉजिटिव होना पड़ेगा और दूसरा नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी मिलजुल करके वो 0 हो सकते हैं। तो इसका मतलब आप चाहे एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन देखना चाहते हो किसी भी तरह से, तो एक कॉन्वेक्स लेंस लेना होगा और एक कॉन्केव लेंस लेना होगा। सर लेकिन मेरे चश्मे का पावर तो इफेक्टिव पॉजिटिव रहता। तो भाई ठीक है ना, इफेक्टिव का मतलब अलग से बताया है ना, 1/f = 1/f1 + 1/f2। यदि पॉजिटिव आया मतलब पॉजिटिव वो बिहेव करेगा, कन्वेक्स बिहेव करेगा, नेगेटिव आया तो कॉन्केव बिहेव करेगा। ये बात समझ में आई सबके? तो जो भी लेंस हम ह्यूमन आई का देख रहे हैं या ह्यूमन आई पे चश्मा आगे लगा रहे हैं, वो क्या है? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। इसका एक मतलब और आया, वो जो दो लेंस होंगे वो हमेशा अलग अलग मटेरियल के बने होंगे। यदि एक ही मटेरियल के होंगे तो ओमेगा कॉमन आ जाएगा, और ओमेगा कॉमन आ जाएगा तो 1/f1 + 1/f2 0 हो गया, मतलब इफेक्टिव पावर 0 हो गया, मतलब वो प्लेन कांच के टुकड़े की तरह बिहेव करेंगे, लेंस रह ही नहीं जाएगा। तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए जरूरी है कि दोनों के दोनों लेंस का जो मटेरियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो। डिफरेंट। ओके। और एक कॉन्केव दूसरा कन्वेक्स। आपको यदि टोटल कॉन्केव की नीड है आंखों के ऊपर लगाने के लिए चश्मे में पावर नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले का फोकल लेंथ छोटा रखो, उसकी ताकत ज्यादा हो जाएगी, डोमिनेट कर जाएगा पावर। यदि आपको पॉजिटिव पावर का लेंस चाहिए इफेक्टिव, तो कन्वेक्स वाला जो टुकड़ा आप अटैच कर रहे हो कॉन्केव के साथ, कन्वेक्स वाले का फोकल लेंथ छोटा रखो, उसकी पावर डोमिनेट कर जाएगी। आजकल ये आउट ऑफ ट्रेंड है आइडिया, आईआईटी कभी कभार इस पे 3-4 क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन आजकल आउट ऑफ ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कब वो ट्रेंड में वापस आएगा पता नहीं। आइडिया ये सिंपल है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन अब रह गया कि सर आपने df/f को ओमेगा कैसे लिख दिया? बहुत अच्छा आइडिया। आप याद करो, आप आज से पहले केवल ये जानते थे μ - 1/r1 - 1/r2। डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों तरफ ऑपरेट कर दो तो -1/f² df dμ 0 1/r1 - 1/r2। देखो तो डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करना सब समझ में आ गया है सबको? अब एक काम करो, ये जो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, देखो तो क्या होता है। -df/f dμ/μ - 1
और याद करो डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1 को क्या हमने कहा था, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, यही तो हो गया, म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1, इसी को कहते थे ओमेगा, यही था डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। तो आपको ये पता चल गया कि माइनस डी एफ बाई एफ ओमेगा कैसे होगा। किसी भी लेंस के लिए हमने ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला देखा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, फिर डी ऑपरेटर ऑपरेट किया। मुझे बताओ R1 R2 के साथ डी ऑपरेटर क्यों नहीं गया काम करने के लिए, क्योंकि वो वेरिएबल होता ही नहीं है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किस पे इफेक्ट आएगा, म्यू पे। हाँ अभी पता चला है थोड़ी देर पहले म्यू वेरिएबल है, तो डी म्यू आ गया, 1 कांस्टेंट था 0 हो गया, और डिवाइड करेंगे तो 1/R1 प्लस माइनस 1/R2 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए नहीं दिख रहा, माइनस डी एफ बाई डी एफ हमारे पास आ गया। सर एक एफ स्क्वायर था, भाई एक एफ और भी तो था, वो कट गया ना, एक ही एफ बचेगा माइनस डी एफ बाई एफ। नहीं सर ठीक से बताओ, माइनस डी एफ बाई एफ स्क्वायर अपॉन 1/f डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा, माइनस डी एफ बाई एफ। तो आपने यहाँ और क्या देख लिया अभी अभी तुरंत कि ओमेगा ये भी होता है माइनस डी एफ बाई एफ फॉर लेंस, फॉर लेंस। तो इसीलिए इसे हमने यूज किया। अब यदि कोई कहता है कि क्रोमेटिक एब्रेशन के लिए कंडीशन क्या, एक मिनट मैं पिछले पेज को दिखाऊं एक बार फिर। तो अब मुझे ये बताइए क्रोमेटिक एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए कौन कौन सा पॉइंट, ओमेगा अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग मटेरियल, नहीं तो ओमेगा कॉमन आ जाएगा, 1/f1 + 1/f2 0 हो जाएगा, पावर इफेक्टिव 0, मतलब प्लेन कांच का टुकड़ा पैरेलल साइड वाला, लेंस रह ही नहीं जाए। दूसरा F1 और F2, ओमेगा/F1 + ओमेगा 1/F1 + ओमेगा 2/F2 0 तभी हो सकता है जब एक F1 पॉजिटिव हो तो F2 नेगेटिव, या F1 नेगेटिव हो तो F2 पॉजिटिव। मतलब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में कॉनकेव लेंस होगा तो दूसरा कन्वेक्स लेंस होगा, कभी भी कॉनकेव कॉनकेव या कन्वेक्स कन्वेक्स एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता है। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की यदि हम बात कर रहे होंगे तो ये F1 ये F2 ये ओमेगा 1 ये ओमेगा 2, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब जिसमें DF तो 0 चाहते हैं हम, और ओमेगा 1/F1 + ओमेगा 2/F2 ये 0 हो जाना चाहिए, ये कंडीशन आ गया है, इसे हटाओ। और यहाँ पर ओमेगा 1 नॉट इक्वल्स टू ओमेगा 2, if omega 1 or equals to omega 2 then 1/f1 + 1/f2 equals to 1/f equals to 0, implies that power 0, मतलब लेंस बिहेव लाइक प्लेन कांच का टुकड़ा। तो इसके लिए ये शर्त है कि ओमेगा 1/f1 + ओमेगा 2/f2 क्या हो जाए। और यहां ध्यान रखिएगा, अब यदि व्हाइट रेज भी आएगी तो वो साथ तो नहीं बनने वाला है, एक ही फोकस बनेगा। व्हाइट रेज आएगी तो फोकस एक ही बनने वाला है, क्योंकि यहां पर हमने ये मान लिया कि एक ने बिखेरा होगा दूसरे ने समेट दिया होगा, कहानी खत्म। एक ने बिखेरा और दूसरे ने समेट दिया। चेंज करूं पेज?
अच्छा, डिस्पर्सन में सबसे पहला कॉशीस फॉर्मूला आया, a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा टू द पावर 4 प्लस डी बाई लैम्डा टू द पावर 6 प्लस करते चलो जो मर्जी, एक दो लिख के छोड़ देते हैं जनरली, लैम्डा ज्यादा म्यू कम। फिर हमें पता चला अलग अलग कलर के लिए अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग म्यू होगा। फिर पता चला कि फ्रेम से गुजरने पर अलग अलग डेविएशन होगा। फिर पता चला कि अलग अलग डेविएशन होगा तो 7 तरह के डेविएशन होंगे व्हाइट रेज के लिए। फिर हमने कहा कि इतने डेविएशन नहीं बोलूंगा, तो मैंने सोचा मीन डेविएशन बोल देते हैं, मीन डेविएशन मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, वायलेट प्लस रेड बाय 2। फिर उसको कह दिया येलो के बराबर। फिर हमने सोचा किस एंगल में डिस्पर्स हुआ, दैट इज थीटा, कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्सन या एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या हो गया, जिस एंगल में डिस्पर्स किया गया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर। फिर हमने देखा थीटा बाय डेल्टा, जिसे कहा ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर। बाद में देखा दैट इज डी म्यू बाय म्यू माइनस 1। उसको बाद में मैंने देखा कि ये ए से इंडिपेंडेंट है। इसको बाद में लेंस के लिए देखा माइनस डी एफ बाई एफ। ये सारी कहानी आ गई। और फिर हमने एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ढूंढा, जिससे कि वो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन एलसीए से लेंस फ्री हो सके, मतलब व्हाइट रे से 7 इमेज ना बने, एक ही इमेज बने। और ऐसा करने के लिए कम से कम 2 लेंस चाहिए, कम से कम 2 लेंस चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फोकस वाले, मतलब एक कॉन्केव एक कन्वेक्स। तभी ओमेगा 1 बाय f1 प्लस ओमेगा 2 बाय f2 यदि 0 है, इसका मतलब वो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। सर यदि 3-4 लेंस रहेगा तो भी, हाँ, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अपने बुकलेट पे एक्सरसाइज 2 में कहीं, जहां 2 लेंस दूर दूर होते हैं या 2 लेंस उनमें, आई थिंक ऐसा भी फिर प्रूफ करना पड़ता है अलग से। 1/f यदि 2 लेंस एक दूसरे से d डिस्टेंस पे हो तो उनका 1/f इफेक्टिव लिखते हैं 1/f1 प्लस 1/f2। और यार मुझे बहुत अच्छा याद नहीं है, माइनस d/f1 f2 टाइप हो जाता है या प्लस d/f1 f2 टाइप हो जाता है। हाँ, डी डिस्टेंस पे यदि 2 होते हैं तब जो 1f इफेक्टिव देखते हैं। मुझे ये याद नहीं है, लेकिन लगभग ऐसा याद आ रहा है, नहीं तो डिराइव करके मुझे देखना। माइनस d/f1 f2 माइनस, ये एक बच्चा ने मुझे याद दिला दिया, माइनस d/f1 f2। तो कभी कभी, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल नहीं कभी पूछा जाता। अब इनके क्रोमेटिक एबरेशन होने के लिए कंडीशन हम डिराइव कर सकते हैं। आज मतलब 200-400 क्वेश्चन बना के एक क्वेश्चन ऐसा मुझे कभी दिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उधर जाएगा कहानी, क्योंकि अभी आउट ऑफ ट्रेंड है और यही नहीं पूछ रहा है। ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 प्लस 2 0, तो बहुत लफड़े में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि पूछेगा तो फिर से मैं वही करूंगा, एफ इफेक्टिव का डी एफ इफेक्टिव 0 करके कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, डी एफ माइनस डी एफ बाई एफ को ओमेगा कह दूंगा, फिर उससे कहीं ना कहीं जाके रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। तो हम लोगों ने ये कुछ बातें पता किया है आज डिस्पर्सन से रिलेटेड। अब यहाँ एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसमें ये ए है और दूसरा है ए डैश। ध्यान दीजिएगा, ये है म्यू और ये है म्यू डैश मान लेते हैं। और ये म्यू कहना ही बेकार है आज, लेकिन मान लो म्यू कह रहे हैं, ये पहले वाले लेंस का जब भी कहेंगे म्यू भी, म्यू वाई, म्यू आर कहेंगे, और दूसरे वाले का कहेंगे म्यू डैश भी, म्यू डैश आर, म्यू डैश वाई। और यहाँ आपसे कहा जाता है व्हाइट रेज आई। यदि व्हाइट रेज आई तो क्या क्या संभावना है? पहला, 7 रंगों में बिखेरेगा, सोचो। और दूसरे ने यदि समेट दिया तब तो एक रंग, और नहीं समेटा तो वो भी 7 रंग। तो एक कंडीशन आता है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। एक कंडीशन ये आता है, और दूसरा कंडीशन आता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ध्यान दीजिएगा, आपको डेल्टा पता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए या म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ये डेल्टा मीन इसे ही कहते थे। थीटा पता है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। आपको डेल्टा डैश पता है, म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। आपको थीटा डैश पता है, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। और पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन देखो, पहले कंडीशन में विदाउट डेविएशन कह रहा है, तो विदाउट डेविएशन का क्या मतलब होगा? विदाउट डेविएशन का मतलब होगा डेल्टा प्लस डेल्टा डैश 0।
डेविएशन एक और दूसरे का जो होगा सम होके 0 हो जाना चाहिए। मतलब म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, ये हो जाना चाहिए 0। और फिर आप डिस्पर्सन के लिए देखेंगे तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, नेट। जैसे डेल्टा नेट हमने देखा 0, थीटा नेट थीटा प्लस थीटा डैश, और उसे डिराइव कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके एक रिलेशन आ जाएगा। और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन की बात करेगा तो क्या कहेंगे, विदाउट डिस्पर्सन का मतलब थीटा नेट थीटा प्लस थीटा डैश 0, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वाई म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इक्वल्स टू 0। और डेविएशन उस केस में डिराइव करना होगा डेल्टा नेट, तो डेल्टा नेट हम कैसे डिराइव कर लेंगे, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश से। सर कितना होता है, डिराइव करके देख सर कैसे, एससी वर्मा एक बार करके नहीं सर आप करके बताओ, म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, बाय तो है ही नहीं, प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। ए डैश के बदले क्या लिख दे सकते हैं, यहां से देख सकते हैं आप, म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए माइनस के साथ, वो ले जाके वहां रख देते हैं, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू म्यू वाई माइनस ए 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। उसे चेक कर लेते हैं, तो ये आप चेक करते हैं, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए कॉमन ले लेते हैं, मतलब डेल्टा कॉमन आ जाएगा, डेल्टा कॉमन आ जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, और ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा। ऐसे दो रिलेशन है, दोनों देख लीजिए एससी वर्मा से। थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, एक रिजल्ट आ जाता है। तो ये किसके बराबर आ गया, यहाँ देखेंगे तो डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश के बराबर आ गया। उसी तरह दूसरे में भी ऐसा ही पूछा जाता है, डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा डैश माइनस 1 टाइप पूछा जाता है, जो भी। तो ये अपना डिस्पर्सन चैप्टर समाप्त हो गया, इतना ही था इस चैप्टर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।